श्री सत्यनारायण जी की कथा। ओम गणेशाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। हे सत्य के स्वरूप भगवान सत्यनारायण जी की आपकी कृपा से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। हे श्रद्धा के विश्वास में कथा सुनता है वो उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए कथा की ओर चलते हैं। एक समय की बात है, 9 शरणाए अनेक ऋषि मुनि एकत्र होकर भगवान भक्ति में धर्म कर्म की चर्चा कर रहे थे। उन्हें सूत जी ने पूछा, हे महात्मा, कलयुग में अनेक प्रकार के दुखों से घिरा रहेगा, इसके लिए कौन सा सरल व्रत है, इसके कैसे दुख दूर होंगे और भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होगी। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषि, भगवान विष्णु ने स्वयं नारद जी को सत्यनारायण व्रत का महत्व बताया था। व्रत को श्रद्धा से करने से मनुष्य सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त करता है तथा भगवान की कृपा से संकट दूर हो जाते हैं। और देव ऋषि जी पृथ्वी में घूम रहे थे। उन्होंने देखा अनेक मनुष्य गरीब, दुख, परेशानियों से पीड़ित है। यह देखकर वे बहुत चिंतित हुए। नारद जी भगवान विष्णु के धाम पहुँचे और पूछा, हे प्रभु, पृथ्वी के मनुष्य को दुख दूर करने वाला सरल उपाय बताइए। विष्णु जी ने कहा, हे नारद, मेरा सत्य स्वरूप भक्तों के लिए कल्याणकारी है। या मनुष्य श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान का पूजन करता है, कथा सुनता एवं प्रसाद ग्रहण करता है, वह सुख फल का भागी होता है। भगवान ने पूछा कि विधि कथा का महत्व बताइए। नारद जी ने पृथ्वी में आकर संदेश सभी लोगों को सुनाया। तो एक निर्धन ब्राह्मण की कथा है। काशी नगर में एक बहुत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन चलाता था। गरीबी के कारण वह बहुत दुखी रहता था। एक दिन भगवान सत्यनारायण भगवान का रूप धारण करके सामने आए और बोले, हे ब्राह्मण, तुम चिंतित क्यों हो। ब्राह्मण ने गरीबी की बात बताई और ब्राह्मण ने उन्हें सत्यनारायण व्रत का उपाय कहा। श्रद्धा से भगवान सत्यनारायण का पूजन करो, कथा सुनो, प्रसाद बांटो। ब्राह्मण अगले दिन व्रत का संकल्प लिया और इस तरह से सामर्थ्य के अनुसार भगवान की कृपा से धीरे धीरे गरीबी दूर होने लगी। उसका जीवन सुखमय हो गया और प्रत्येक महीने भगवान सत्यनारायण का पूजन करने लगा। तो भगवान सच्ची श्रद्धा से सत्य की सेवा से सदाचार का पालन करना चाहिए। तो तृतीय अध्याय। एक दिन लकड़हारे जंगल में लकड़ी काटकर लौट रहे थे। उसमें एक घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा होते देखा। तो उन्होंने पूछा, ये क्या हो रहा है। तो सभी लोग कहने लगे, ये तो सत्यनारायण व्रत का कथा हो रही है। लकड़हारे ने संकल्प किया, आज मैं लकड़ी बेचकर जो भी धन मुझे मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान का पूजन करूँगा। उस दिन से वो नियम बना लिया और पूजन का नियम बना लिया और उसे अधिक धन प्राप्त हुआ। उस समय वह प्रसन्न होकर घर पहुंचा, परिवार के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। उससे उसे बहुत सुख शांति मिली और उसका घर बहुत ही अच्छी तरह चलने लगा। तो अब चतुर्थ अध्याय है। वाणिक, उसका परिवार एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। एक दिन व्यापारी सत्यनारायण की पूजा का संकल्प लिया और मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मेरे घर संतान जन्म होगी तो मैं पूजा अवश्य ही करवाऊंगा। कुछ समय बाद घर में एक सुंदर कन्या पैदा होती है और व्यापारी उस पुत्री के जन्म में प्रसन्न होकर उसका संकल्प भूल गया और उसका नाम, कन्या का नाम लीलावती रखा। उसी समय बीतता गया। कलावती बड़ी हुई और उसका विवाह कर दिया। एक दिन व्यापारी दामाद के साथ व्यापार करने के लिए दूर देश चला गया। वहाँ जंगल में किसी गलतफहमी के
बंदी बन गया और उसका धन भी ले लिया गया। इधर लीलावती कलावती बहुत दुखी थी। लीलावती एक दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी और पूजन किया। तो एक दिन क्या होता है, लीलावती घर पर रहती है और कलावती अपनी सहेलियों के साथ जाती है। वहाँ पर देखती है कि वहाँ पर सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था, तो वहाँ पर रुक गई। देर आने के कारण लीलावती ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तेरा अभिप्राय क्या है, तुम्हें इतनी क्यों देर हो गई? तब कलावती ने बताया, माँ, मैं सत्यनारायण व्रत कथा सुन रही थी, इसीलिए मुझे देर हो गई है। तो इस तरह से उसने बताया। तो फिर संकल्प ले लिया। इधर लीलावती और कलावती बहुत दुखी थी। लीलावती ने एक दिन भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी और श्रद्धापूर्वक पूजन किया। भगवान की कृपा से राजा को अपनी भूल का पता चला और व्यापारी उससे दामाद मुक्त कर दिया। तो जो धन लिया था वो अचानक से मिल गया और राजा ने दोनों ससुर और दामाद को मुक्त कर दिया। अब व्यापारी ने भगवान की कृपा को समझा और घर लौटने का निश्चय किया। तो इस तरह से दामाद और जो ससुर और दामाद थे दोनों वापस आने लगे। जब व्यापारी अपने घर लौट रहा था तभी सत्यनारायण भगवान की परीक्षा लेने के लिए साधु का रूप धारण किया। तो एक साधु रूप धारण करके भगवान आए और उनके पास आकर बोले, क्या कारण है? तो तुम नाव में क्या लेकर जा रहे हो? व्यापारी ने अहंकार से उत्तर दिया, कुछ नहीं, खास नहीं है, बस बेल लते पत्ते हैं, और क्या हो सकता है महाराज जी। भगवान की माया ने उसे नाव का सामान वास्तव बेल पत्तों जैसा दिखाई देने लगा। तो व्यापारी ने भूल समझ आई और उसने भगवान से कहा, हे भगवान, मुझे यह अपराध किया है, मैंने सत्य बोलकर आपका अपमान किया, तो मेरे असत्य का आप क्षमा करिए। इस तरह से बोलकर उनको क्षमा किया, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने क्षमा कर दिया। उसका सामान पहले जैसा हो गया। व्यापारी घर पहुंचा तो उसने पत्नी और पुत्री ने उनका स्वागत किया। लेकिन लीलावती एक दिन भगवान का प्रसाद ग्रहण किए बिना ही पूजा के स्थान से उठकर बाहर जाना चाहा। तो भगवान की लीला से उसके पति की नाव में जो विपत्ति के सामने आई थी वह परिवार सहित भूल का एहसास हुआ। कलावती श्रद्धा भगवान को सत्यनारायण का प्रसाद ग्रहण किया तो देखा कि मेरे दामाद और नाव डूब रही है। इस तरह से उसने पहले भगवान की पूजा की और फिर प्रसाद ग्रहण किया माँ बेटियों ने, और फिर वहाँ जब गई तो नाव भी ऊपर आ गई और दामाद भी ऊपर आ गए। भगवान की कृपा से सभी संकट दूर हो गए। व्यापारी उसके परिवार में जीवन सत्यनारायण भगवान का सत्य का मार्ग पर चलने को तैयार हो गए। तो हे भगवान सत्यनारायण का जो भी श्रद्धा भाव से कथा सुनता है, उसका नाम का स्मरण करता है, पूजन करता है और प्रसाद श्रद्धा से ग्रहण करता है, उसके जीवन की कृपा बनी रहती है। इस कथा से आप लोगों ने क्या जाना? सत्य बोलने वाले का मार्ग पर चलो, भगवान को याद रखो और प्राप्त प्रसाद श्रद्धा से ग्रहण करो। भगवान सत्यनारायण सभी भक्तों को सुख संपत्ति प्रदान करना। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। नमो भगवते वासुदेवाय। सत्य की विजय हो। जय ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी, जय जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा। जो नर तुमको ध्यावे, मन वांछित फल पावे, दुख
दरिद्र मिट जाए, सुख संपत्ति घर आवे। जय 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 लक्ष्मी रमणा, श्री सत्यनारायण स्वामी। जय सत्यनारायण, जय लक्ष्मी रमणा। धूप दीप नौ वेद भक्त, प्रेम से जो लावे। श्रद्धा से जो पूजे, प्रभु के दर्शन पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, सत्य की राह दिखाओ, प्रभु जीवन में आओ। भटके हुए भक्तों के अपने चरण लगाओ। जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, संकट सब हर लेते, भक्तन के रखवारे। दीन दुखी के स्वामी, तुम ही हो रखवारे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। जो कोई प्रेम सहित गावे, मन मुराद वो पावे। श्री सत्यनारायण स्वामी, इनके कष्ट मिटावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अगर आप लोगों को ये सत्यनारायण भगवान की कथा अच्छी लगी हो तो आप लोग बोलिए हरि ओम सत्यनारायण।